नमस्कार, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है एम्पायर ऑफ वीएस। तो चलिए आज एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह में आपको ले चलता हूं जिसका नाम है चक्राता। आप देख सकते हैं सनसेट पॉइंट है और बहुत खूबसूरत जगह है और आई होप आप इस जगह को पसंद करेंगे। अगर कभी मन बने तो प्लीज़ एक बार चक्राता ज़रूर आए। आज मुझे यहाँ आकर बड़ा सुकून मिल रहा है, तो इसीलिए आज शुरुआत करते हैं उस यात्रा की जिसको मैंने स्टार्ट किया था अपने YouTube चैनल के माध्यम से। कथक। कथक क्या है? अगर सरल शब्दों में समझा जाए तो कथक नृत्य कथा शब्द से आया है। कथा, कथा मतलब कहानी। सिंपल लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं, जब किसी कथा को अपने नृत्य और संगीत के माध्यम से प्रस्तुत किया जाए तो उसको कथक कहते हैं। कथा कहने का अर्थ है कथा सुनाना और उसके साथ कथा को दिखाना। रामायण काल में जब लवकुश ने पूरी रामायण कथा पूरे सभा में नृत्य प्रस्तुति करके गाकर अंगों के माध्यम से कहते हैं और नृत्य के माध्यम से जब उन्होंने संपूर्ण कथा को वर्णन किया तो उसी को कथाकार के नाम से जाना जाने लगा। कथाकार का मतलब जो कथा को एक आकार देता है। जैसे अगर रामचंद्र जी की बात की जाए तो उन्होंने रामचंद्र जी का एक धनुष और बाण को दिखाया, ठीक है। और अगर बालक तो बालक यानी छोटा बालक, बहुत क्यूट सा बालक है। और अगर किसी ऐसे रावण की बात की जाए तो दशानन। तो जब हम अपने हाथों के माध्यम से, पैरों के माध्यम से, पद संचालन हो या हाथ संचालन हो या अंग संचालन क्रिया के माध्यम से जब हम किसी कथा को बहुत ही अच्छे से प्रस्तुति करते हैं तो वो एक कथा को एक आकार देने का स्वरूप बन जाता है। कथक आज के दौर में जो हम कथक देख रहे हैं वो कथक तो कम और बॉलीवुड से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, वेस्टर्न पाश्चात्य नृत्य, वो ज़्यादा नज़र आता है। लेकिन जो हमारी पुरानी कथाएं हैं जिसको हमारे बहुत से गुरु गुणीजनों ने प्रस्तुत किया और उस परंपरा को, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने की कोशिश की, कहा जाता है ये उन कथाओं से प्रेरित होकर चीज़ें बनी हैं। जैसे रामायण, महाभारत, इन सब के अलग अलग प्रसंगों को उठाकर उन्होंने एक प्रस्तुति के अंदाज में उन्होंने प्रस्तुत किया। जैसे अगर मैं छोटा सा प्रसंग की बात करूं तो महाभारत में द्रौपदी चीरहरण, जिसमें कुछ लोग अपने अंदाज में दिखाने की कोशिश करते हैं कि 5 पांडव हैं, द्रौपदी हैं, उसको किस तरीके से नाट्य रूपांतरण करके म्यूजिक लगाकर और अंग के हिसाब से उन्होंने प्रस्तुति करने की कोशिश की। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत सा एक स्टोरी काइंड ऑफ प्ले करते, तो यानी एक कथा दिखाने की कोशिश की, उसी को कथक कहते हैं। कथक में 4 घराने हैं। पहला घराना लखनऊ घराना है, दूसरा जयपुर घराना है, तीसरा बनारस और चौथा रायगढ़ घराना। अब हम नेक्स्ट क्लास में जानने की कोशिश करेंगे कि लखनऊ घराने की उत्पत्ति कहाँ से और कैसे हुई, जयपुर घराने में किन बंदिशों का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, बनारस घराने की खासियत क्या है और रायगढ़ घराने में क्या किया जाता है। इसी प्रकार से हमारे चैनल में जुड़े ताकि आप कथक और इस कथक यात्रा को अच्छे तरीके से समझ पाएँ और आगे अपने जीवन में उतार पाएँ। तब तक के लिए नमस्कार।